ओ रुको मैडम, अंदर कहाँ चली जा रही हो मुंह उठा के? ये डिलीवरी देने जा रही थी मैं साहब को। अरे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? साहब अंदर फोन पे बात कर रहे हैं, चुपचाप यहीं पे खड़ी रहे। दरअसल साहब मेरे बच्चे का ना स्कूल है, वो लेट हो जाएगा। आप साहब को बुला लीजिए, मैं पार्सल दे के निकल जाऊंगी। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तेरे बच्चों को स्कूल जाना है तो इसमें साहब की क्या गलती है? साहब की अंदर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है तो तू चुपचाप यहीं पर खड़ी रहे। जैसे ही साहब आ जाएंगे तू पार्सल दे के चली जाना। मम्मी फिर तो मैं एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगा और मुझे अंदर नहीं बुलाया जाएगा। आप अंकल से बोलो ना हमें अंदर जाने दें। तू घबरा मत बेटा, मैं कुछ करती हूँ। देखो ना भैया, मेरे बेटे का एग्जाम है, आपके 10 मिनट के चलते मेरे बेटे का एग्जाम छूट जाएगा। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। साहब दिखता नहीं है क्या तुझे मैं मीटिंग में हूँ? देखा, तेरी वजह से साहब ने मुझे डांट दिया और तेरी मैं 1 मिनट भी नहीं सुनूंगा। तू चुपचाप यहीं पर खड़ी रहे। साहब, ओए चुप कर। साहब, 1 सेकंड सर, मैं देखती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई साहब को आवाज देने की? लगाऊंगा भी एक। अबे ओए, तू है कौन? तू मेरे बॉस को आवाज क्यों लगा रही है? और तू पुलिस को रोका नहीं, ये बॉस को आवाज क्यों लगा रही है? अरे देखिए ना मैडम, ये डिलीवरी वाली साहब को कब से परेशान किए जा रही है और मैंने इसको बोला भी कि साहब की अंदर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं मैडम, दरअसल मेरे बच्चे का ना आज एग्जाम है, वो लेट हो रहा है, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। आप ये पार्सल उनको दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते तुम जैसे कमर, चुपचाप यहीं खड़ी रहे। ओ हीरो, इधर आ। ओ हेलो, आप हो कौन? मेरे बॉस को इस तरीके से कैसे बुला रहे हो? ओ मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपके बॉस से बात कर रहा हूँ। ओ हेलो, इधर आ। ओ मिस्टर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, वो मेरे बॉस है, आप उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आई समझ में? ओ मैडम 1 सेकंड, तू इधर आ ना। तुम मेरे बॉस से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझे? ओए 2 कौड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से आवाज लगाने की? नैना, हु इज दिस मैन? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? सर मुझे नहीं पता ये है कौन, तुमको गवारों की तरह आवाज लगाई जा रहा है। मैंने इनको मना भी किया था, फिर भी ये चिल्लाई जा रहे हैं। कौन है तू? क्या करता है? व्हाट द हेल? ये सड़क छाप मुझसे पूछ रहा है कौन हूँ मैं? तू मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? देखो नैना, आजकल के फटीचर लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, अपनी औकात देख के बात नहीं कर रहा। ये मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग बनी है ना, और ये जितनी भी ऑफिस बनी है, ये एक ही कंपनी की है और वो कंपनी मैं चलाता हूँ। आई एम CEO ऑफ दिस कंपनी। और तू मेरी कंपनी के बाहर खड़े होके पूछ रहा है मैं कौन हूँ? एक बात बता मुझे, तेरा बाप क्या करता था? ओए अब तेरा बहुत हो रहा है, तूने मुझसे बदतमीजी की, वही बहुत कर दिया तूने। अगर तू मेरे बाप पे जाएगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, तेरा बाप क्या करता था? वो एक चौकीदार थे, बट नाउ माई फादर फेमस कंपनीज ओनर। लेकिन अब वो रिटायर्ड हैं, अब उस कंपनी को हैंडल उनका बेटा करता है, यानी कि मैं। अच्छा, अगर ये बहन जी अपने बेटे को पढ़ाना चाहती है, उसको स्कूल लेकर जाना चाहती है, तू अपना ऑर्डर ले लेगा तो तेरा क्या जाएगा इसमें? तू इस पार्सल वाली के लिए मुझसे लड़ रहा है, अगर ये थोड़ा वेट कर भी लेगी तो क्या चला जाएगा इसका? मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है या फिर ये डिलीवरी वाली? क्या चला जाएगा? इस बच्चे का एग्जाम है, एग्जाम छूट जाएगा। हाँ भाई साहब, मैं इनसे कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरे बच्चे का एग्जाम है, ये पार्सल ले लेते, मैं यहाँ से चली जाती, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं। वाह यार, अब मुझे इन गरीब बच्चों के एग्जाम के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी एक एक मीटिंग करोड़ों रुपए की होती है, मेरी एक एक कॉल लाखों रुपए की होती है। अब मुझे इन गरीब बच्चों के एग्जाम के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इसका बच्चा एग्जाम के लिए लेट हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या कर लेगा ये पढ़ लिख के? IAS बन जाएगा? नहीं ना, डिलीवरी गर्ल का लड़का है, डिलीवरी करेगा। अगर ये थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया तो क्या करेगा? हम जैसे अमीरों के नीचे काम करेगा, नौकरी करेगा। क्या ही हो गया, इसका स्कूल मिस हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है? तूने इसके लिए मुझे परेशान किया? तुझे नहीं पता, मैं तेरी इस गलती की वजह से तेरी हालत खराब कर सकता हूँ। मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता हूँ, मेरी पॉलिटिकल पावर बहुत है, मैं तेरी हालत खराब कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? जवाब है तेरे पास? अबे किससे कंपेयर कर रहा है तू मुझे? हाँ, मेरा बाप चौकीदार था, उसने पढ़ा लिखा कर मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया। वो जमाना और था, तब हो जाता था ऐसे कि गरीब का बेटा अमीर बन गया। लेकिन अब जमाना बदल गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ना तो तू इसमें कुछ कर सकता है और ना ही मैं, क्योंकि इन जैसे गरीबों की किस्मत हम जैसे अमीर लिखते हैं। क्यों ना? सर तूने मुझसे पंगा लेके बहुत गलत किया।
तूने ये कपड़े पहन रखे हैं ना, 1 मिनट में उतरवा सकता हूँ। बस मुझे एक कॉल पुलिस को करनी है। तू बड़ा इंसान तो बन गया, लेकिन तेरी सोच बहुत छोटी है। महंगाई नहीं बढ़ी है, तेरी सोच बढ़ गई है। महंगाई तो उस वक्त भी होगी ना जब तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकती अपने बेटे को? इंसान का ना दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहती है तो उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर तेरे बाप ने ये सोचा होता ना कि इतनी महंगाई है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या करूंगा, तो आज तू इतना बड़ा इंसान नहीं बनता, कहीं रोड पर घूम रहा होता। अगर इंसान मेहनती हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसके पास टाइम ही नहीं है लोगों से बात करने के लिए, तो सोच इंसान क्या नहीं कर सकता। तो इस डिलीवरी गर्ल का बेटा IAS क्यों नहीं बन सकता? बोल भाई, तू मुझसे ये बोल रहा है तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरी असिस्टेंट भी मुझसे जुबान चला रही है। तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन है तू? वकील हूँ। और तुझे पता है तू जिसकी जमीन पर ये ऑफिस और कंपनी चला रहा है वो किसकी है? वो मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे और तेरी कंपनी को 1 मिनट में बाहर निकाल कर फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा भी बाप गरीब था, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, इसीलिए मैं इसकी साइड ले रहा हूँ। अगर ये अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती है तो बनाने देना यार, अपना पार्सल ले और इन्हें जाने दे। धन्यवाद भाई साहब।